200 साल पुराना ये गुरुदेव अपने तपस्या में लीन था। उसी समय पता चला कि मेरे धरती से जाने का समय हो चुका है, क्योंकि गुरुदेव तपस्या की शक्ति से ईश्वर से बातें कर सकता था। तभी कई वर्षों से सेवा कर रहे अपने सेवक को बुलाया और बोला, भगवान शिव का बुलावा आ चुका है, इसलिए मेरे जाने से पहले तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तभी सेवक ने कहा, मुझे आपके जैसा तंत्र विद्या का अभ्यास करना है। इसलिए गुरुदेव उसे एक किताब देते हुए बोले, इसे भगवान शिव का महाप्रसाद समझो। इसमें तंत्र विद्या की सभी ज्ञान छुपा है, लेकिन इसे गलत प्रयोग करने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। गुरु के जाने के बाद सेवक उस किताब का ज्ञान प्राप्त करके एक तांत्रिक बन जाता है और किताब में लिखे ज्ञान को गुरु के मना करने के बावजूद तांत्रिक गलत उपयोग करने लगा। इसलिए गुरु के कहे अनुसार उसकी मौत हो जाती है। कई वर्ष बीतने के बाद प्रमोद अपने दोस्तों के साथ वीडियो शूट करने इसी हवेली में आ गया। वीडियो शूट के दौरान इन लोगों को गुरुदेव का दिया हुआ वही किताब मिल जाता है। सुबह होने के बाद सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उसी समय ये किताब अचानक से गिर जाता है, इसलिए किताब उठाकर उसे पढ़ने लगे और किताब में लिखे तंत्र विद्या को करने का फैसला करते हैं। तांत्रिक हवेली से किताब लाने के बाद इन लोगों ने तांत्रिक विद्या किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब में कई प्रकार का तंत्र विद्या लिखा गया था, इसलिए एक तंत्र विद्या को आजमाने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही बिल्ली को लेकर एक गौ माता के पास ले जाकर उसके आंखों में बिल्ली को दिखाने लगे, क्योंकि किताब में लिखा था कि एक बिल्ली को गौ माता की आंखों में दिखाने से बिल्ली की आंखों में आंसू आ गया तो माया देवी का दर्शन हो जाएगा और जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा। गौ माता की आंखों में दिखाने पर बिल्ली की आंखों में आंसू नहीं आ रहा था। तभी इन लोगों को देख अघोरी बाबा हंसने लगे और बोले, क्या तुम लोग तांत्रिक विद्या सीखना चाहते हो? ये लोग बाबा की बातें सुन डरने लगे और बाबा को सब बता देते हैं। इसलिए बाबा बताता है कि गांव में घूमने वाले ये साधारण बिल्ली से माता का दर्शन नहीं हो सकता। उसके लिए जंगल में रहने वाले देवांगन बिल्ली चाहिए, जो आसानी से किसी को नहीं मिलता है। अघोरी की बातें सुन ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद फिर से किताब निकालकर दूसरा तंत्र विद्या पढ़ने लगे, जिसमें लिखा था, अमावस्या के दिन नींबू को हाथ में लेकर एक कब्र में बैठकर 108 बार किताब में लिखा मंत्र को पढ़ने से नींबू में आत्मा प्रवेश कर जाएगी और वह आत्मा एक जीन की तरह काम करेगा। इसलिए ये लोग कब्र में जाने का फैसला कर लेते हैं। पहला तंत्र विद्या फेल होने के बाद इन लोगों ने घर आकर फिर से किताब में लिखे दूसरी तंत्र विद्या को देख उसे करने का फैसला कर लेते हैं। जो अमावस्या की रात हाथ में नींबू लेकर कब्र में बैठ 108 बार मंत्र का जाप करना होता था, जो कि वामन अभी से ही अभ्यास में लग जाता है ताकि इस बार कोई गड़बड़ न हो। लेकिन उसी समय वामन का फोन में कॉल आ जाता है। इस दौरान पता चला कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वामन चला जाता है। रात होने के बाद कब्र में वामन की जगह पर भार्गव को बैठा दिया जाता है। मंत्र पढ़ते अब रात से सुबह हो गया। उसी समय गाँव का एक आदमी देखकर ये सोच लेता कि कब्र में बैठकर ये लोग काला जादू कर रहे हैं, इसलिए गांव वालों को बुलाकर मारने लगते हैं। किसी तरह ये लोग भी जान बचाकर घर तक पहुंच गए और ये तंत्र विद्या बंद करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इस बार का तंत्र विद्या सफल हो चुका है और नींबू में बसे आत्मा घर तक आ गया है। उसी रात से घर में अजीब अजीब घटना शुरू हो जाता है। साथ ही हर रात खाना अपने आप गायब हो जाता था। इसलिए ये लोग घर में भूत भगाने का मंत्र तंत्र लगा देते हैं। लेकिन फिर भी रात 12 बजने के बाद घर की लाइट अपने आप बंद होने लगी और बाहर अजीब सा आवाज सुनाई देने लगा। शमशान में तंत्र मंत्र करने के बाद इन लोगों के साथ अजीब सा घटना शुरू हो जाता है। रोज रोज अब इस चीज से परेशान हो चुके थे। हर रात की तरह आज भी इन लोगों का खाना गायब हो चुका था, इसलिए आज घर में कैमरा लगाकर बड़ा स्क्रीन में देखने लगे। तभी अचानक से अलमारी खुल जाता है और उसमें रखे नींबू अपने आप चलकर वामन के कपड़े में आकर रुक जाता है। उसी समय वामन किचन में जाकर खाना निकालने लगा और जमीन में डालकर एक राक्षस की तरह खाने लगता है। वामन को ये सब करते हुए सभी देख रहे थे। खाना खत्म होते ही नींबू उस कपड़ा को छोड़ वापस अलमारी में आ जाता है। असल में ये सब नींबू में बसे आत्मा की वजह से हो रहा था, लेकिन अभी तक इन लोगों को पता नहीं था, इसलिए फिर से खाना लाकर रख देते हैं, ये देखने के लिए कि इस बार कौन खाता है। लेकिन अलमारी खुलकर फिर से नींबू निकल जाता है। तब जाकर इन लोगों को पता चला कि नींबू में आत्मा प्रवेश कर चुका है। अब नींबू भार्गव का कपड़ा में जाकर रुक गया, जिस कारण भार्गव के शरीर में आत्मा प्रवेश कर फिर उसी तरह से खाने लगा है। खाना खत्म होने के बाद नींबू उसी तरह अपने स्थान पर चला गया, जिस कारण भार्गव को कुछ याद नहीं होता।